विकसित भारत के लिए दृष्टि, हमारा जो दृष्टि है एक समृद्ध भारत के है, जो प्रकृति के साथ आधुनिक आधारभूत संरचना के साथ और अवसर प्रदान करे सभी नागरिकों के लिए और सभी क्षेत्रों के लिए, ताकि उनके क्षमता का इष्टतम प्रयोग किया जा सके। जो हमारी उत्तम विकास यात्रा है, जिसमें सबका विश्वास है, अगले 5 वर्षों में जो अभूतपूर्व विकास का दौर होगा और स्वर्णिम अवसर होगा, जो विकसित भारत के सपने को साकार करने का 2047 तक, जो डेमोग्राफी, लोकतंत्र और विविधता और जिसके पीछे सबका प्रयास है, उसमें प्रत्येक भारतीय की आकांक्षा को पूरा करने का सामर्थ्य है। जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में कहा, मैं उद्धृत करना चाहती हूँ कि अवसरों की कमी नहीं है, जितनी अवसर हम चाहते हैं उतना है। जो देश है वो और अवसरों को बनाने का सामर्थ्य रखता है और आसमान की बुलंदियों तक इसकी सीमा जाती है। अमृतकाल के लिए रणनीति, हमारी सरकार आर्थिक नीतियों को अपनाएगी जो प्रतिपालनीय विकास को बढ़ावा देगी और समावेशी विकास को बढ़ावा देगी। उत्पादन में वृद्धि होगी, सबके लिए अवसर पर्याप्त होंगे और जो संसाधन हैं उसका भी सृजन किया जाएगा और लोगों की आकांक्षाओं को पूरा किया जाएगा। जो सिद्धांत है हमारा रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का, सरकार जो अगली पीढ़ी के सुधार हैं उसको लेगी और राज्यों के साथ एक सर्वानुमति बनाएगी। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण नीति है, हमारी सरकार के लिए प्राथमिकता है, ताकि समय पे पर्याप्त वित्त उपलब्ध कराए जाएं, उपयुक्त प्रौद्योगिकी हो और लघु, सीमांत और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, ताकि वो वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकें। जो विनियामक माहौल है उसको बढ़ावा दिया जाएगा और इस नीति में इसे शामिल किया जाएगा। जो पंचामृत के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमारी सरकार जो संसाधन समृद्ध आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जाएगा, ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाएगा और ये सस्ते दर पे उपलब्ध होगी। जो सरकार की जो निवेश की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो उसका आकार है, क्षमता है, कौशल है और विनियामक तंत्र को भी विकसित किया जाएगा। जो आकांक्षी जिले कार्यक्रम हैं, हमारी सरकार इस चीज़ के लिए तैयार है कि राज्यों को मदद करने के लिए, ताकि आकांक्षी जिलों का, प्रखंडों का विकास किया जा सके और पर्याप्त आर्थिक अवसरों का भी सृजन किया जा सके। पूर्व का विकास, हमारी सरकार पूर्ण ध्यान देगी जो पूर्वी क्षेत्र है उसके विकास के लिए, उनके लोगों के लिए जो भारत के विकास की महत्वपूर्ण धुरी हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, जो कोरोना की चुनौतियों के बावजूद प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का क्रियान्वयन जारी है और 3 करोड़ घरों को बनाने का लक्ष्य हमने प्राप्त कर लिया है। 2 करोड़ और आवासों को आगामी 5 वर्षों में पूरा किया जाएगा। जो हम परिवारों की संख्या में वृद्धि के मद्देनज़र जो ज़रूरतें हैं उसके लिए पूरा किया जाएगा। जो सौर ऊर्जा और मुफ्त बिजली, जो छत पे सौर ऊर्जा लगाए जाएंगे, उसके द्वारा 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट निःशुल्क विद्युत प्रति महीने दी जाएगी। यह योजना हमारे प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर अयोध्या में उन्होंने ये बात कही थी। इससे निम्नलिखित लाभ होंगे, जो 15 से 18 हजार रुपया प्रति वर्ष
सौर ऊर्जा से प्राप्त होगी और जो अधिशेष को बेचकर जो वितरण कंपनियों को दिया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का चार्जिंग और बड़े पैमाने पे जो वेंडर हैं उनको उद्यमिता का अवसर मिलेगा आपूर्ति और संस्थापन के लिए, और युवकों को जो तकनीक कौशल के साथ उत्पादन के लिए, संस्थापन के लिए और रखरखाव के लिए बड़ा अवसर मिलेगा। मध्यम वर्ग के लिए आवास, हमारी सरकार जो मध्यम वर्ग के उपयुक्त लाभार्थी हैं, मैं प्रधानमंत्री जी को उद्धृत करना चाहूँगी कि किराए के मकान में रहने वाले, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले या चौल में रहने वाले या अप्राधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले और वो अपना आवास खरीद सकें या उसका निर्माण कर सकें। चिकित्सा महाविद्यालय, बहुत सारे युवा चाहते हैं कि वो डॉक्टर बने और वो बेहतर चिकित्सा सेवा के माध्यम से वो हमारे लोगों की सेवा करना चाहते हैं, और जो वर्तमान आधारभूत संरचना है उसका उपयोग करते हुए हम और अधिक चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित करेंगे। एक समिति गठित की जाएगी और इसके बारे में उचित सिफारिश करेगी। सर्वाइकल कैंसर के लिए टीकाकरण, हमारी सरकार टीकाकरण को बढ़ावा देगी। लड़कियों को जो 9 से 14 वर्ष के उम्र में हैं के बीच हैं, ताकि सर्वाइकल कैंसर को रोका जा सके। मातृ और शिशु स्वास्थ्य सेवा, विभिन्न योजनाएं मातृ शक्ति के लिए और बच्चियों के लिए एक व्यापक कार्यक्रम लाया जा रहा है। आंगनबाड़ी केंद्रों का उन्नयन किया जाएगा। सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 को गति प्रदान की जाएगी ताकि पोषण और जो मातृ अवस्था में दिया जा सके। जो नई यूविन प्लेटफॉर्म है उससे टीकाकरण को और बल दिया जाएगा मिशन इंद्रधनुष के माध्यम से, और पूरे देश में इसको त्वरित गति से लागू किया जाएगा। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य सुविधा, आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी आशा कर्मियों को दिया जाएगा, सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं को, सहायकों को दिया जाएगा। कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, जो मूल्यवर्धन है कृषि क्षेत्र में और किसानों की आय को बढ़ाने के लिए और गति प्रदान की जाएगी। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना ने 38 लाख किसानों को लाभ पहुंचाया है और 10 लाख रोजगार के अवसर सृजन किए हैं। प्रधानमंत्री लघु खाद्य प्रसंस्करण योजना ने 2.4 लाख HSG और 60,000 व्यक्तियों को साख के अवसर प्रदान कराए हैं, और अन्य जो योजनाएं हैं उसमें और सहायता कर रही हैं ताकि जो जिससे कि लाभ आय में वृद्धि हो सके। इस क्षेत्र के त्वरित विकास के लिए हमारी सरकार निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साझेदारी करके जो समन्वय है, आधुनिक भंडारण है और समृद्ध आपूर्ति श्रृंखला है, प्राथमिक और द्वितीय प्रसंस्करण और विपणन और ब्रांडिंग है, उसको बढ़ावा देगी। नैनो DAP नैनो यूरिया के सफल उपयोग के बाद नैनो DAP का उपयोग विभिन्न फसलों पर किया जाएगा और सभी एग्रो क्लाइमेटिक जोन में उसका विस्तार किया जाएगा। आत्मनिर्भर तेल अभियान जो 2022 में जो घोषणा की गई थी, एक रणनीति बनाई जाएगी जिससे आत्मनिर्भरता तेलहन के क्षेत्र में, जिसमें सरसों, मूंगफली, सेसम, सोयाबीन और सूरजमुखी शामिल है। इससे जो अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाएगा और जो बाजार की मूल्यवर्धन है और इसमें बीमा भी शामिल होगा। दुग्ध विकास, जो दुग्ध किसान हैं उनको बढ़ावा दिया जाएगा और इसमें जो
भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है, लेकिन देश में दुधारू पशुओं की दुग्ध उत्पादकता कम है। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय गोकुल मिशन, राष्ट्रीय पशुधन मिशन और डेयरी प्रसंस्करण एवं पशुपालन के लिए अवसंरचना विकास निधि जैसी मौजूदा योजनाओं की सफलताओं पर आधारित होगी। मत्स्य संपदा, यह हमारी सरकार ही थी जिसने मछुआरों की सहायता करने के महत्व को समझते हुए अलग मत्स्य पालन विभाग की स्थापना की। इसके परिणाम स्वरूप इनलैंड और जल कृषि उत्पादन 2 गुना हो गया है। वर्ष 2013-14 में सी फूड का निर्यात भी 2 गुना हो गया है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के कार्यान्वयन को बढ़ावा दिया जाएगा, जिसके उद्देश्य इस प्रकार होंगे: जल कृषि उत्पादकता को प्रति हेक्टेयर मौजूदा 3 टन से बढ़ाकर 5 टन करना, निर्यात को 2 गुना बढ़ाकर 1 लाख करोड़ तक पहुंचाना और 3 निकट भविष्य में रोजगार के 55 लाख अवसरों का सृजन करना। 5 एकीकृत एक्वा पार्कों की स्थापना की जाएगी। लखपति दीदी, 9 करोड़ महिलाओं को 83 लाख स्व सहायता समूह सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता से ग्रामीण सामाजिक आर्थिक परिदृश्य में बदलाव ला रहे हैं। इनकी अध्यक्ष महोदय, इनकी सफलता से अब तक लगभग 1 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। वे अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा बन गई हैं। उन्हें सम्मानित करके उनकी उपलब्धियों को मान्यता प्रदान की जाएगी। इस सफलता से उत्साहित होकर लखपति दीदी का लक्ष्य 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ करने का निर्णय लिया गया है।